हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मूवी ओ बेबी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है शेखर नाम के लेक्चरर से, जो अपने स्टूडेंट्स को बूढ़े लोगों के बिहेवियर के बारे में बता रहा था। तभी उसके स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें बूढ़े लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो हमेशा किटकिट करते रहते हैं और किसी की भी बात नहीं सुनते। जिस पर शेखर हंसता है और वो उन्हें अपनी माँ के बारे में बताता है। उसकी माँ का नाम सावित्री है, लेकिन सब लोग उसे बेबी कह के बुलाते हैं। अब बेबी की बात करें तो शेखर के ही कॉलेज में बेबी का कैंटीन है, जिसे वो अपने बचपन के दोस्त चंटी के साथ मिलकर चलाती है। बेबी हमेशा गुस्से में रहती है क्योंकि उसके काफी सपने अधूरे रह गए थे। अब बेबी के घर वालों की बात करें तो उसके घर में उसकी बहू, एक पोती और एक पोता है। बेबी अपने पोते रॉकी को तो बहुत सपोर्ट करती है क्योंकि रॉकी एक सिंगर बनना चाहता है। बेबी को भी सिंगर बनना था, लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। इसलिए बेबी चाहती है कि कम से कम रॉकी तो अपना सपना पूरा करे। लेकिन ये बात रॉकी की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो वही बेबी की अपनी बहू और पोती के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बेबी की बहू माधवी जब भी कोई काम करती तो बेबी हमेशा उसे ताना देकर चली जाती कि माधवी को कोई भी काम अच्छे से करने नहीं आता। ये बात माधवी को काफी ज्यादा हर्ट करती थी क्योंकि बेबी उसे सबके सामने चिल्लाती थी। माधवी इस बात से काफी तंग आ गई थी और वो हमेशा अकेले में रोआ करती थी। आज माधवी डिसाइड करती है कि वो शेखर से बेबी की कंप्लेंट करेगी, लेकिन उसे पता था कि शेखर बेबी से बहुत प्यार करता है और वो चाहकर भी अपनी माँ को कुछ भी नहीं कह पाएगा। इसलिए माधवी उसे कुछ भी नहीं बताती। तो वही हम रॉकी को देखते हैं, जो एक रियलिटी शो के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर उनकी मेन सिंगर ने काफी ज्यादा ड्रिंक किया था, जिसकी वजह से वो गा नहीं पाती और उन्हें शो से निकाला जाता है। रॉकी इस बात से काफी परेशान था क्योंकि उसकी सिंगर हमेशा ऐसा बिहेव करती थी। दूसरे दिन माधवी ने सबके लिए ब्रेकफास्ट में उपमा बनाया था, तो फिर से बेबी उसे डांटने लगती है कि माधवी को कुछ भी खाना अच्छा बनाना नहीं आता। माधवी अब बेबी की ताने सुनकर काफी परेशान हो गई थी। तभी उसे हार्ट अटैक आता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और माधवी की कंडीशन अभी थोड़ी सी सीरियस थी। डॉक्टर शेखर को समझाते हैं कि माधवी को हार्ट अटैक बेबी की किटकिट की वजह से ही आया होगा, इसलिए वो कहते हैं कि बेबी और माधवी को दूर रखें। ऐसा करने के बाद ही माधवी की कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। तो वही बेबी बार बार माधवी से मिलने की कोशिश कर रही थी। शेखर बेबी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो माधवी से मिलने ना जाए, क्योंकि बेबी को देखकर माधवी की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। तभी वहाँ पर शेखर की बेटी आती है और बेबी को बहुत बातें सुनाती है कि बेबी की वजह से ही उसकी माँ को हार्ट अटैक आया, और अगर फिर से बेबी उसके करीब भी गई तो शायद उसकी माँ मर भी जाएगी। इसलिए वो चाहती है कि बेबी यहाँ से दूर चली जाए। बेबी जब ये सब सुनती है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। शेखर अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी उसकी बात नहीं सुनती। बेबी अपनी कैंटीन में आती है जहाँ पर चंटी भी था। बेबी चंटी से कहती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रह सकती। चंटी बेबी से कहता है कि वो भगवान पर भरोसा रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर बेबी काफी गुस्सा होती है क्योंकि बेबी भगवान पर विश्वास नहीं रखती थी। बेबी का कहना था कि भगवान ने हमेशा उसकी लाइफ में मुसीबतें ही लिखी थी। बेबी कहती है कि जब वो छोटी थी तब से उसे सिंगर बनना था, लेकिन उसके पापा को सिंगिंग से नफरत थी। बाद में बेबी को एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन उसके पापा शादी के लिए नहीं माने, तो बेबी ने भागकर शादी कर ली। शादी के बाद जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई तभी उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, जिसके बाद उसने काफी मुश्किलें झेल कर शेखर को अकेले पाला था। बेबी कहती है कि भगवान ने हमेशा उसके लिए मुसीबतें ही खड़ी की है, इसलिए उसे भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये बोलकर बेबी वहां से जाने लगती है। तभी उसे रॉकी का कॉल आता है और वो बेबी को उसके इवेंट में बुलाता है। रॉकी कहता है कि वो आज परफॉर्म करने वाला है और वो चाहता है कि उसकी दादी उसके साथ हो। अब बेबी रॉकी को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए बेबी वहां पर जाने लगती है। रास्ते में बेबी को एक बाबा मिलते हैं, जो बेबी को एक भगवान की मूर्ति देते हैं और उसे कहते हैं कि इन्हें वो अपने पास रखे। बेबी उस मूर्ति को लेकर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक फोटो स्टूडियो दिखाई देता है। अब बेबी सोचती है कि उसके पास उसकी एक भी अच्छी फोटो नहीं, अगर वो मर गई तो उसके घर वाले कौन सी फोटो लगाएंगे। इसलिए बेबी सोचती है कि वो अपनी एक अच्छी सी फोटो निकलवाएगी। वो अंदर जाती है तो वहाँ पर वो जो आदमी था वो सेम उस बाबा की तरह दिख रहा था। बेबी उसे एक अच्छी सी फोटो निकालने के लिए कहती है, तो वो आदमी कहता है कि वो बेबी की बहुत अच्छी फोटो निकालेगा, जिसके बाद बेबी की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। बेबी उसकी बात समझ नहीं पाती, जिसके बाद वो फोटो निकाल देता है। तभी हम देखते हैं काफी जोर जोरों से बारिश होने लगती है।
इसलिए बेबी एक कैफे में जाती है तो वहां पर एक लड़का उसे छेड़ रहा था। ये देखकर बेबी काफी शॉक थी कि इतना जवान लड़का उसे कैसे छेड़ सकता है। बेबी उसे काफी पीटने लगती है। तभी उस लड़के के गॉगल में बेबी खुद को देखती है। अब बेबी 70 साल की बूढ़ी औरत नहीं बल्कि 24 साल की लड़की बन चुकी थी। बेबी ये देखकर काफी शॉक थी और वो एक दूसरी जगह चली जाती है। वहां पर वो जब आईने में देखती है तो वो खुद को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ। तभी बेबी को याद आता है कि उस बाबा ने कहा था कि फोटो निकालने के बाद बेबी की हर मुराद पूरी हो जाएगी। बेबी हमेशा चाहती थी कि वो जवान बने और अपने सपनों को पूरा करे। अब बेबी जवान हो गई थी, इसलिए बेबी डिसाइड करती है कि वो अपने सारे सपने पूरे करेगी। बेबी सबसे पहले पार्लर जाती है और अपना मेकओवर कर लेती है, जिसके बाद वो जाकर अपने लिए बहुत ही फैंसी फैंसी ड्रेस परचेस कर लेती है। अब बेबी के पास डेबिट कार्ड था, जिसमें से वो कुछ पैसे निकाल लेती है ताकि उसे आगे काम आ सके। अब बेबी सबसे पहले चंटी के घर आती है। वहां पर चंटी की बेटी थी जो बेबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और चंटी की बेटी को भी बेबी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन चंटी की बेटी बेबी को पहचान नहीं पाती। बेबी कहती है कि उसे उनका कमरा किराए पर चाहिए और चंटी की बेटी भी इसके लिए मान जाती है। अब बेबी चंटी के घर में ही रहने लगती है। तो वही हम शेखर को देखते हैं जो अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हो रहा था। लेकिन शेखर की बाकी फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि घर में अब शांति हो गई थी। बेबी को भी पता था कि शेखर उसके लिए बहुत परेशान हो रहा होगा, इसलिए वो अगले दिन शेखर को एक लेटर भेजती है जिसमें उसने लिखा था कि वो जहाँ पर भी है वहाँ पर वो बहुत खुश है, इसलिए शेखर उसकी चिंता ना करे और माधवी का ख्याल रखे। लेकिन शेखर फिर भी जाकर पुलिस कंप्लेंट कर देता है क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी माँ को ढूंढना चाहता था। तो वही चंटी भी बेबी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। तभी चंटी के घर रॉकी आता है और वो बेबी को गाते हुए सुन लेता है। रॉकी बेबी से बात करने चाहता है तो बेबी उसे अपना नाम स्वाति बताती है। रॉकी चाहता है कि स्वाति उसके साथ एक फंक्शन में गाए। स्वाति भी उसके लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसे भी तो सिंगर बनना था। जिसके बाद रॉकी काफी खुश होता है क्योंकि उसे उसकी सिंगर मिल गई थी। दूसरे दिन स्वाति रॉकी के बैंड के साथ परफॉर्म करती है तो सबको उसका गाना बहुत पसंद आता है। सब लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। अब स्वाति का जो पहले का सपना था अब वो पूरा होने लगा था। तो वही हम शेखर को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वाले बताते हैं कि बेबी के डेबिट कार्ड से पैसे निकाले गए हैं, लेकिन जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वहां पर एक लड़की दिखाई दी, लेकिन उस लड़की का चेहरा नजर नहीं आया था। इसलिए पुलिस वालों को शक था कि शायद बेबी का सामान चोरी हो गया होगा। इसलिए वो शेखर से कहते हैं कि वो उसका डेबिट कार्ड ब्लॉक करे, और शेखर भी वैसा ही करता है। लेकिन अब स्वाति के पास अपने खर्चों के लिए पैसे नहीं थे। तभी रॉकी उससे मिलने आता है और वो स्वाति से कहता है कि वो उसके साथ अकेले में बात करना चाहता है। अब ये सुनकर स्वाति काफी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि रॉकी उसे प्रपोज करेगा। लेकिन रॉकी तो चाहता है कि स्वाति हमेशा के लिए उनका बैंड ज्वाइन करे। ये सुनने के बाद स्वाति रिलैक्स हो जाती है और वो रॉकी को हाँ कर देती है। अगले दिन स्वाति रॉकी से मिलने उसके घर पर आती है। वहां पर वो रॉकी से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ टाइम पहले ही उसकी दादी की डेथ हो गई, इसलिए वो एक बार रॉकी की दादी का कमरा देखना चाहती है। अब रॉकी भी उसे हाँ करता है, जिसके बाद स्वाति रूम के अंदर चली जाती है। वहां से वो अपनी सारी इम्पोर्टेंट चीजें और जितने भी पैसे उसने घर में छुपाए थे वो सब ले लेती है क्योंकि अब उसका डेबिट कार्ड बंद हो गया था। अब स्वाति के पास बहुत से पैसे आ गए थे और साथ ही उसका जरूरत का सामान भी आ गया था। तभी चंटी देखता है कि स्वाति के पास भी वही बैग है जो उस एटीएम वाली लड़की के पास था। इसलिए जब स्वाति घर में नहीं थी तो चंटी उसके रूम की तलाश लेता है और वहां पर चंटी को स्वाति के पास बेबी का बहुत सारा सामान मिलता है, जिसे देखकर चंटी को लगता है कि स्वाति ने बेबी को किडनैप किया है। इसलिए वो स्वाति से लड़ने लगता है कि वो बेबी को छोड़ दे, उसे जितने पैसे चाहिए उतने रख ले, बस बेबी को छोड़ दे। तब स्वाति उसे बताती है कि वही बेबी है। स्वाति उसे उनके बचपन के किस्से याद दिलाने लगती है, जिससे चंटी समझ जाता है कि स्वाति ही उसकी बेबी है। और ये सुनकर चंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वही हम विक्रम नाम के लड़के को देखते हैं जिसने स्वाति का वीडियो देख लिया था और उसे स्वाति की आवाज बहुत पसंद आई थी और वो चाहता है कि स्वाति उसके शो में परफॉर्म करे, इसलिए वो स्वाति को ढूंढ रहा था। एक दिन स्वाति उससे मिल भी जाती है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वाति को लगता है कि कोई उसे छेड़ रहा है, इसलिए वो उसे पुलिस के हवाले कर देती है। दूसरे दिन रॉकी स्वाति से मिलने आता है और उसे एक रियलिटी शो के बारे में बताता है। रॉकी चाहता है कि उनका उस शो में सिलेक्शन हो,
इसलिए वो लोग ऑडिशन देने के लिए वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर स्वाति विक्रम को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तब विक्रम उसे बताता है कि उसने स्वाति का वीडियो देखा था, उसे स्वाति का गाना बहुत पसंद आ गया था, इसलिए वो स्वाति को ढूंढ रहा था। अब स्वाति को वहाँ देखकर विक्रम उनका सिलेक्शन कर देता है, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब स्वाति का भी सपना पूरा हो रहा था। स्वाति जब घर वापस आ रही थी तभी उसे चोट लगती है। चंटी जब स्वाति को दवाई लगा रहा था तभी वो देखता है कि जहाँ से खून आ रहा था वहाँ की स्किन पर झुर्रियाँ आ रही थी, जिससे चंटी समझ जाता है कि अगर स्वाति की बॉडी से ब्लड निकला तो स्वाति फिर से बूढ़ी हो जाएगी। इसलिए चंटी उसे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे, अगर उसे चोट लग गई तो वो फिर से बूढ़ी हो जाएगी। अब स्वाति का शो शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जिन्हें देखकर स्वाति काफी नर्वस हो जाती है। तब विक्रम उसके पास आता है और स्वाति से कहता है कि वो रिलैक्स हो जाए और याद करे कि उसने जिंदगी में कितनी सारी मुश्किलों का सामना किया है। और स्वाति भी वैसा ही करती है और तब उसे रियलाइज होता है कि ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, सिर्फ उसे गाना ही तो गाना था और इतना वो गा सकती है। जिसके बाद स्वाति जाकर गाना गाती है और सबको उसका गाना बहुत पसंद आता है और स्वाति काफी ज्यादा फेमस हो जाती है। लेकिन अब विक्रम स्वाति से प्यार करने लगा था, इसलिए वो अगले दिन अपनी माँ को लेकर स्वाति के घर आता है। विक्रम की माँ को लगता है कि चंटी स्वाति का पापा है, इसलिए वो उसके साथ शादी की बात कर लेती है और चंटी भी शादी के लिए हाँ कर देता है। ये बात जब स्वाति को पता चलती है तो वो चंटी को काफी ज्यादा पीट देती है। तभी स्वाति को पता चलता है कि शेखर उसकी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, इसलिए वो चंटी से कहती है कि वो जाकर शेखर से बात करे। चंटी जाकर शेखर से कहता है कि वो बेबी से मिला था और बेबी चाहती है कि वो चंटी के साथ शादी कर ले, क्योंकि वो अकेली नहीं रहना चाहती, इसलिए वो दोनों शादी करने वाले हैं। ये बात जब शेखर सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था। स्वाति भी ये सारी बातें सुन लेती है और वो चंटी को फिर से डांटती है। अब चंटी भी स्वाति की तरह जवान दिखने की कोशिश कर रहा था, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि वो एक जवान लड़की के साथ घूम रहा है। आज रॉकी और स्वाति को परफॉर्म करना था, लेकिन रॉकी वहाँ पर नहीं था। स्वाति उसे कॉल करती है तो रॉकी बताता है कि वो 5-10 मिनट में पहुँच जाएगा। स्वाति उसका इंतजार कर रही थी, तभी हम देखते हैं कि रॉकी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। स्वाति को जब ये पता चलता है तो वो काफी दुखी होती है और वहाँ से जाने लगती है। तब उसे याद आता है कि रॉकी का ये सपना था कि उनका बैंड यहाँ पर परफॉर्म करे, इसलिए स्वाति डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर परफॉर्म करेगी। वहाँ पर स्वाति बहुत अच्छा गाती है, फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वो लोग जीत भी गए थे, लेकिन स्वाति वहाँ पर नहीं थी। स्वाति हॉस्पिटल आती है तो रॉकी की कंडीशन काफी सीरियस थी, उसे ब्लड की जरूरत थी और जो ब्लड उसे चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। तभी स्वाति कहती है कि उसका भी ब्लड ग्रुप वही है जो रॉकी का है। लेकिन ये बात जब चंटी सुनता है तो वो स्वाति को रोकता है, क्योंकि अगर स्वाति ने खून दिया तो वो फिर से बूढ़ी हो जाएगी और अगर वैसा हुआ तो वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगी। लेकिन स्वाति कहती है कि वो हमेशा भगवान से शिकायत करती थी कि उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान ने उसे एक अच्छा दोस्त दिया था, एक अच्छा बेटा दिया था, उसके पास सब कुछ था, इसलिए अब उसे परवाह नहीं कि उसका क्या होगा। ये सारी बातें शेखर भी सुन लेता है और वो समझ जाता है कि स्वाति ही उसकी माँ है। जिसके बाद स्वाति जाकर अपने पोते को खून देती है और वो फिर से बूढ़ी हो जाती है। फिर से कुछ टाइम शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉकी अब सिंगर बन गया था, तो वही माधवी और बेबी का रिलेशन भी काफी ज्यादा सुधर गया था। और रही बात विक्रम की, तो उसे स्वाति का एक लेटर आता है जिसमें स्वाति ने लिखा था कि उसकी कोई मजबूरी है, इसलिए उसे यहाँ से जाना पड़ रहा है और वो हमेशा के लिए जा रही है, इसलिए विक्रम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े और इसका इंतजार ना करे। विक्रम भी समझ जाता है कि जरूर स्वाति की कोई मजबूरी होगी। कुछ दिन बाद हम बेबी को देखते हैं जो कैंटीन से घर जा रही थी। तभी उसके सामने एक हैंडसम लड़का आकर रुक जाता है। बेबी ये देखकर शॉक थी कि यह लड़का उसके सामने क्यों रुका है। तब वो लड़का बताता है कि वो चंटी है। एक्चुअली चंटी को भी भगवान मिल गए थे और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था कि वो जवान बन जाएगा, इसलिए अब जवान होने की चंटी की बारी थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ओ बेबी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।